हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वर्षा। कल मैंने ग्रीन फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका पार्ट 1 वीडियो कल अपलोड हो गई थी। उसमें हमने सीखा था कि ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। उस पे बेस्ड मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था और एक ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो सबसे पहले मैं इसी का सॉल्यूशन डिस्कस कर देती हूँ। लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। देन उसके बाद ग्रीन फंक्शन के प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जो पीवाईक्यूज आए हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था मेरा नेट 2012 दिसंबर पार्ट सी में। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विद सम बाउंड्री कंडीशंस, और ग्रीन फंक्शन का सॉल्यूशन हम इस फॉर्म में लिखते हैं। और इन्होंने देखो ऑप्शंस पढ़ो, फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। अब इन चारों ही ऑप्शन में उन्होंने हमें ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करके दिया है और हमसे पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो थोड़ा सा रिवाइज करो लास्ट क्लास का। हमने सबसे पहले क्या किया था कि ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें दो एल सॉल्यूशन चाहिए। वो एल सॉल्यूशन हमें कहाँ से मिलेंगे? ग्रीन जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है? y डबल डैश इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। मैंने कहा था राइट हैंड साइड में जो भी है उसको भूल जाओ। ग्रीन फंक्शन हम हमेशा होमोजीनियस पार्ट का कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? y डबल डैश इक्वल टू 0। सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन विद होमोजीनियस है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? m स्क्वायर इक्वल टू 0। आपके रूट्स कैसे आए? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब रूट्स रियल एंड इक्वल आते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्म क्या बनता है? y ऑफ x इक्वल टू c1 प्लस में c2x e टू की पावर लैम्डा 1x। लैम्डा 1 कैसा है आपका? 0 है। लैम्डा 2 भी 0 है। जब रूट्स रिपीटेड होते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्म ये लिखते हैं। तो अब यहाँ लैम्डा 1 की वैल्यू पुट कर दो, c1 प्लस में c2x e टू की पावर 0 x e टू की पावर 0x दैट इज 1। तो आपका सॉल्यूशन ये आया, ये आपका सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ। अब जब सॉल्यूशन आ जाता है तो हमारा स्टेप 1 क्या था कि आपको फर्स्ट एल सॉल्यूशन निकालना है फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से। देखो ये रही बाउंड्री कंडीशन, क्या है? y एट 0 पे 0। तो जो 5 1 एल सॉल्यूशन है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश इक्वल टू 0 का, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है? y एट 0 पे 0 है। तो फर्स्ट एल सॉल्यूशन इन दोनों से हमें मिलेगा, y एट 0 पे 0 है। अब निकाल दो, इसके अंदर पुट कर दो। सॉल्यूशन हमें क्या मिला है? y ऑफ x इक्वल है c1 प्लस में c2x। जब इसके अंदर आप ये कंडीशन पुट करोगे 0 इक्वल टू c1 प्लस में 0, यहाँ से क्या मिला? c1 इक्वल टू 0। जब c1 आप यहाँ पुट कर दोगे तो y ऑफ x कितना आया? c2x। अब मैंने आपको क्या बताया था, इस कांस्टेंट को छोड़ के ये जितना भी पार्ट है ये आपका कैसा सॉल्यूशन है? एल आई सॉल्यूशन है। तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट एल आई सॉल्यूशन क्या आया? 5 1x कितना आया? x। ये आपके पास फर्स्ट एल आई सॉल्यूशन आया। अब मूव करते हैं सेकंड एल आई सॉल्यूशन पे। वो कैसे निकालेंगे? 2 एल आई सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन से y डबल डैश इक्वल टू 0 विद सम बाउंड्री कंडीशन क्या है? y एट 1 पे 0 है। सॉल्यूशन क्या आया हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का? ये क्या है? y ऑफ x इक्वल है c1 प्लस में c2x। जब आप पुट करोगे, अब ये कंडीशन पुट कर दो इसमें, y कितना है? 0, c1, x कितना है? 1, यानी कि c1 प्लस c2 इक्वल टू 0 आया यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? c2 इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ c1। तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, पुट करोगे तो कितना आया? y ऑफ x इक्वल है c1 माइनस टाइम ऑफ c1 x। यहाँ से c1 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा? 1 माइनस x। अब देखो यहाँ x नेगेटिव है और x इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं? यहाँ से आप x नेगेटिव हो जाएगा, दैट्स वाई
हम यहाँ से C2 इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ C1 ले लेते हैं। C1 इक्वल है माइनस टाइम ऑफ C2। जब आप ये पुट करोगे तो y ऑफ x इक्वल है माइनस के C2 प्लस के C2x। यहाँ से C2 कॉमन आया, दैट इज x माइनस 1। अब देखो इस कांस्टेंट को छोड़ के जो भी है ये इतना पार्ट आपका कैसा है, ये जो इतना पार्ट है ये पार्ट आपका कैसा है, LI सॉल्यूशन है। तो आपके पास सेकंड LI सॉल्यूशन क्या मिला, 5 2x दैट इज x माइनस 1। जब आपके पास फर्स्ट LI सॉल्यूशन आ गया है, सेकंड LI सॉल्यूशन आ गया है, तो मैंने थर्ड स्टेप क्या बताया था आपको कल, आपको रॉन्स्किन निकालना है। रॉन्स्किन ऑफ 5 1 5 2 एट पॉइंट x, वो कैसे निकालते हैं, 5 1 5 2 5 1 डैश 5 2 डैश, और इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर दो। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में दिस। तो यहाँ लिखो क्या आएगा, 5 1x कितना है आपका x, 5 2x कितना है x माइनस 1, 5 1 डैश इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 1, दोनों को सॉल्व करो, x माइनस में x प्लस 1, ये कैंसिल आउट हुआ यहाँ से। रॉन्स्किन ऑफ 5 1 5 2 x कितना आया 1। रॉन्स्किन आने के बाद अब हमें क्या करना होता है, ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं। ग्रीन फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कल सिखाया था ना, थोड़ा सा याद करो। जी एक्स कोमा जाई इक्वल है x लेस देन इक्वल टू जाई, तो 5 1 x 5 2 जाई बाय में रॉन्स्किन 5 1 5 2 एट पॉइंट जाई इनटू में p ऑफ जाई। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जाई है तो इनको जस्ट इंटरचेंज कर दो, तो 5 1 जाई 5 2 x और डिनोमिनेटर पार्ट सेम। रॉन्स्किन ऑफ 5 1 5 2 एट पॉइंट जाए इनटू में p ऑफ जाए। अब देखो एक चीज और ध्यान, मैंने कल बताई थी कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है, ये देखो राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में अगर आपका फंक्शन f ऑफ x पॉजिटिव है तो आप ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते टाइम भी यहाँ पे पॉजिटिव का साइन ही रखोगे। और अगर ये राइट हैंड साइड में यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स गिवन होता, यहाँ पे माइनस से यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स होता राइट हैंड साइड में, तो मैंने कल आपको बताया था कि ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते टाइम यहाँ माइनस का साइन आप लगाओगे। बट हमारे क्वेश्चन के अंदर राइट हैंड साइड में फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है, तो ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते टाइम मैं यहाँ प्लस का साइन ही रखूंगी। उसके बाद सेकंड क्या बताया था मैंने, जो px होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल इक्वेशन का, और वो y डबल डैश का कोफिशिएंट होता है। यहाँ देखो y डबल डैश का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो px की वैल्यू कितनी आई हमारी 1। px कितना है, px इक्वल टू 1, वेयर px क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y डबल डैश। ठीक है, अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से जी एक्स कोमा जाई इक्वल है x लेस देन इक्वल टू जाई 5 1 x, 5 1 x कितना है आपका x, देखो 5 1 x कितना है आपका x इंटू में 5 2 जाई। देखो हमने 5 जो LI सॉल्यूशन निकाला था 5 2 वो एट x पे निकाला है, और हमें चाहिए किस पे, जाई पॉइंट पे चाहिए है ना, जाई, तो x को रिप्लेस कर दो जाई से, तो क्या बन जाएगा यहाँ से 5 2 जाई, वो आ जाएगा जाई माइनस 1। तो लिखो यहाँ पे x 5 1 x इंटू में 5 2 जाई क्या है, जाई माइनस 1, px की वैल्यू कितनी है, इनटू में 1, और रॉन्स्किन भी कितना है 1, तो डिनोमिनेटर पार्ट तो मेरा 1 हुआ। अब देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू जाई, तो जस्ट रिप्लेस करना होता है ना, 5 1 जाई, 5 1 x की वैल्यू ये थी, तो 5 1 जाई क्या बन जाएगा, जाई 5 2 x दैट इज x माइनस 1। ये आपका ग्रीन फंक्शन बनके तैयार हुआ। अब चलो ऑप्शंस पे, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
देखो फर्स्ट ऑप्शन पे चलो, x लेस देन इक्वल टू जाई है तो x जाई माइनस 1 है, और हमारा क्या है, जब x लेस देन इक्वल टू जाई है तो x इंटू में जाई माइनस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू जाई है तो जाई x माइनस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू जाई है तो जाई x माइनस 1। इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। देखो सेकंड ऑप्शन में देखो यहाँ कौन सा पार्ट आया, स्केयर। हमारा कितना आया था x, जब x लेस देन इक्वल टू जाई था। यहाँ देखो जाई स्केयर है, सेकंड ऑप्शन कैंसिल आउट, फोर्थ ऑप्शन कैंसिल आउट। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट आया है, फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल आउट, ओनली इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना आया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी डाउट पूछ सकते हो। तो अब हम मूव करते हैं ग्रीन फंक्शन की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन फंक्शन। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, इजी है। द ग्रीन फंक्शन green function gx comma y of the differential equation 1 and 2। देखो अब ये 1 and 2 डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, जो मैंने कल नेमिंग दी थी। ये रही इक्वेशन नंबर 1 आपकी, ये इस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इस ग्रीन फंक्शन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की मैं बात कर रही हूँ। The green function gx comma y of the differential equation 1 and 2 satisfy the following condition. Satisfy the following conditions. First condition क्या है, gx comma y is continuous for all values of x and its first and second derivative are continuous for all x not equal to y in interval y। देखो ग्रीन फंक्शन हमारा क्या है, ग्रीन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ग्रीन फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, और उनके जो फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव है वो भी हमारे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू y। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, at the point फर्स्ट क्या था हमारा कि ग्रीन फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एंड उसके जो फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव है वो भी क्या है हमारे, कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू y। सेकंड क्या है, सेकंड प्रॉपर्टीज